नमस्कार। आज हम देखेंगे कि ई-के-सी-सी पोर्टल पर रिव्यू के लिए आवेदन कैसे किया जाता है। ये प्रक्रिया केवल उन किसानों पर लागू होती है जिन्होंने पिछले वर्ष ई-के-सी-सी पोर्टल के माध्यम से के-सी-सी ऋण प्राप्त किया था। अगले वर्ष भी के-सी-सी ऋण का लाभ जारी रखने के लिए ऐसे किसानों को रिव्यू आवेदन जमा करना आवश्यक है। सबसे पहले पोर्टल के ऊपर दाईं तरफ दिए गए लॉगिन बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक लॉगिन पॉपअप विंडो दिखाई देगी जहां किसान को किसान लॉगिन का चयन करना होगा। अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। सत्यापन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापन सफल होने के बाद किसान पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए किसान प्रोफाइल का चयन करें। प्रोफाइल चुनते ही डैशबोर्ड खुल जाएगा। साइड बार मेनू में दिए गए ऋण विकल्प पर क्लिक करें। इससे ऋण सूची पेज खुल जाएगा जहां किसान द्वारा पहले किए गए सभी ऋण आवेदन प्रदर्शित होंगे। ऋण रिव्यू प्रक्रिया शुरू करने के लिए वितरित ऋण के सामने दिए गए 3 डॉट एक्शन बटन पर क्लिक करें। यहां आपको कई विकल्प दिखाई देंगे। इसमें से रिव्यू के लिए आवेदन करें विकल्प का चयन करें। इसके बाद एक पुष्टि कॉन्फर्मेशन पॉपअप दिखाई देगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या किसान पहले से जमा की गई भूमि और फसल संबंधी जानकारी को जारी रखते हुए मूल स्वीकृति की शर्तों के अनुसार आगे बढ़ना चाहता है। यदि किसान मौजूदा विवरणों के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो हाँ जारी रखें पर क्लिक करें। इसके बाद ऋणदाता विवरण पेज खुल जाएगा। पहले से दर्ज सभी बैंक विवरणों की समीक्षा और सत्यापन करें, फिर अगला पर क्लिक करें। अब भूमि और फसल का विवरण पेज प्रदर्शित होगा। भूमि और फसल संबंधी जानकारी की जांच करें और आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इसके बाद ऋण अनुरोध पेज खुल जाएगा। इस पेज पर किसान वर्तमान वर्ष की पात्र ऋण सीमा, जो लागू स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार पर निर्धारित होती है, मूल स्वीकृत ऋण सीमा तथा अगले वर्ष की ऋण सीमा देख सकता है। इस पेज पर प्रदर्शित सभी विवरणों जैसे अतिरिक्त ऋण सीमा, संपार्श्विक सुरक्षा विवरण तथा संयुक्त आवेदक गारंटर की जानकारी को ध्यानपूर्वक जांचें। सभी विवरण सत्यापित करने के बाद आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इसके बाद अन्य विवरण पेज खुल जाएगा। इस अनुभाग में जानकारी प्रदान करना वैकल्पिक है, लेकिन यदि किसान अपनी पूरी वित्तीय जानकारी प्रदान करता है तो इससे ऋण मूल्यांकन बेहतर तरीके से किया जा सकता है। सबसे ऊपर किसान की वार्षिक आय अनुभाग दिखाई देगा। यदि पहले वार्षिक आय का विवरण दर्ज किया गया है तो वह यहाँ प्रदर्शित होगा। किसान को इन विवरणों की समीक्षा करनी चाहिए और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्राप्त आय दर्ज कर सकता है, जिसमें कृषि से प्राप्त आय, अन्य किसी भी स्रोत से प्राप्त आय तथा कृषि से संबंधित सहायक गतिविधियों से प्राप्त आय शामिल हो। प्रदान की गई सभी आय संबंधी जानकारी सही और वास्तविक होनी चाहिए। किसान आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित विवरणों की भी समीक्षा और अद्यतन कर सकता है: स्वामित्व वाली संपत्तियों का विवरण, उधारकर्ता के रूप में मौजूदा ऋण खाते का विवरण, गारंटर के रूप में देयताओं का विवरण तथा बचत खाते का विवरण। आवश्यक जानकारी की समीक्षा और अद्यतन करने के बाद दिए गए घोषणा पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सभी विवरणों का सत्यापन करने के पश्चात सेव बटन पर क्लिक करें। अब ऋण आवेदन पूर्वावलोकन पेज खुल जाएगा। यहां आप अपने आवेदन से संबंधित सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर सकते हैं। यदि आप किसी जानकारी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो पीछे बटन पर क्लिक करके सुधार कर सकते हैं या सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद ई-के-वाई-सी हेतु एक पॉपअप विंडो खुलेगी। नीचे दिए गए आधार संख्या बॉक्स में अपना आधार नंबर दर्ज करें, फिर ओटीपी विकल्प को चयनित रहने दें। यदि आप चाहें तो वीआईडी और बायोमेट्रिक विकल्पों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिए गए आधार सहमति चेक बॉक्स, मैंने सहमति को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, समझ लिया है, पर टिक करें। जैसे आप चेक बॉक्स पर टिक करेंगे ओटीपी भेजें बटन सक्रिय हो जाएगा। ओटीपी भेजे पर क्लिक करें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें और ओटीपी सत्यापित करें बटन पर क्लिक करें। ओटीपी सफलतापूर्वक सत्यापित होने के बाद ये चयन करें कि आधार में दर्ज पता वर्तमान पता, स्थायी पता या दोनों के रूप में माना जाए। इसके बाद अपनी सहमति प्रदान करें कि आधार से प्राप्त विवरण आपकी प्रोफाइल जानकारी में उपयोग किए जाएंगे। सभी चरण पूरे करने के बाद जारी रखें बटन पर क्लिक करें। अब आप ई साइन पेज पर जाएंगे। यहाँ हस्ताक्षर बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप सीडैक पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी को एंटर योर आधार ओटीपी बॉक्स में डालें, सहमति दें बॉक्स को चेक करें और सबमिट पर क्लिक करें।
इसके बाद आप ईकेसीसी पोर्टल पे वापस आ जाएंगे, जहां आप ये हस्ताक्षर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आगे बढ़ने के लिए अगला बटन पर क्लिक करें। यदि किसी कारणवश ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है तो यह विकल्प स्वतः छोड़ दिया जाएगा और आप फिर भी अगला बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने सफलतापूर्वक अपना ऋण रिव्यू आवेदन पूरा कर लिया है। यहाँ में आप सभी विवरण जैसे आवेदन संख्या, ऋणदाता विवरण और केसीसी लिमिट देख सकते हैं। इसके बाद आप स्वीकार करें और सेव करें बटन पर क्लिक करें। इससे आपका आवेदन आपके द्वारा चयनित बैंक को भेज दिया जाएगा। बधाई हो, आपने ऋण रिव्यू आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। अब बैंक आपकी आवेदन पर आगे की प्रक्रिया करेगा। पूरी प्रक्रिया देखने के लिए धन्यवाद।